दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ अदिति। राहुल गांधी ने फिर एक बार तहलका मचा दिया है। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर की एंट्री तो बौखला गई मोदी सरकार। इंडिया गठबंधन की डिप्टी स्पीकर की अब लोकसभा में एंट्री होते ही तहलका मचेगा। बिल पास कराने, उचित किसी मुद्दे पर भाजपा सरकार को डिबेट करने से बचाने, विपक्षी सांसदों के माइक बंद कराने में लोकसभा स्पीकर का सबसे बड़ा रोल होता है। अब ऐसे में भाजपाई लोकसभा स्पीकर का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी विपक्ष का डिप्टी स्पीकर चाहते हैं। कांग्रेस की ओर से अब ये मांग कर दी गई है, बकायदा मोदी जी को पत्र लिखा गया है कि हमें डिप्टी स्पीकर चाहिए लोकसभा में। ये लेटर कांग्रेस दफ्तर से सीधा पीएम ऑफिस पहुंच गया है, पीएमओ पहुंच गया है। अब लोकसभा में डिप्टी स्पीकर की एंट्री को लेकर के कांग्रेस अड़ गई है। अगर डिप्टी स्पीकर की एंट्री हो जाए तो यकीन मानिए सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएगी, ओम बिरला पर आफत आ पड़ेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और ये पत्र उन्होंने लिखा जिससे सबसे ज्यादा मुश्किल में बीजेपी सरकार, मोदी सरकार और स्पीकर ओम बिरला पर आफत आ पड़ी है। वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने पीएम मोदी से जल्द लोकसभा के उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराने का चुनाव कराने की मांग की है, चुनाव कराने का आग्रह कर दिया है। खड़गे ने कहा कि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद पिछले 2 कार्यकालों से खाली है। अब हम नहीं चाहते हैं कि यह खाली रहे। हम चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर, हमारी तरफ से डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो खाली ना जाए, वहां उस पद पर कोई बैठे जो विपक्ष की आवाज को भी सुने और सत्ता पक्ष की आवाज को भी सुने। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है कि वो पद, डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहे। ये संविधान के नियमों का भी उल्लंघन है। आखिरी बार 16वीं लोकसभा में एआईएडीएमके के नेता एम थंबी दुरुई को लोकसभा का डिप्टी स्पीकर चुना गया था और तब से लेकर के अब तक यानी 2019 से 2024 और 24 से 25 आज ही मोदी जी के कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है और उस बीच करीब 5 साल प्लस 1 साल यानी पिछले 6 साल से हम देख रहे हैं कि कोई भी डिप्टी स्पीकर पद पर नहीं बैठे। विपक्षी दल के सदस्यों को उपाध्यक्ष बनाने की परंपरा है, तो फिर मोदी जी इस परंपरा को क्यों मान्यता नहीं दे रहे हैं? खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, मतलब पत्र तो उन्होंने लिखा और जो पत्र उन्होंने पीएम को भेजा है, प्रधानमंत्री को भेजा है, उस पत्र को उन्होंने साझा भी किया और एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा, लोकसभा तक हर सदन में एक उपाध्यक्ष रहा है। आमतौर पर यह एक स्थापित परंपरा रही है कि डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति मुख्य विपक्षी दल के सदस्यों में से की जाए। उन्होंने पीएम को पत्र जो है साथ में अटैच किया है। उन्होंने लिखा कि जो लोकसभा के दौरान जो कार्रवाई होती है उसमें उपाध्यक्ष होना बहुत जरूरी है और यह चिंताजनक चलन वर्तमान 18वीं लोकसभा में भी जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के चुनाव होना अनिवार्य है। संवैधानिक रूप से डिप्टी स्पीकर के बाद सदन का दूसरा सबसे बड़ा पीठासीन अधिकारी होता है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि सदन जितनी जल्दी हो सके किसी एक को डिप्टी स्पीकर चुनेगा। खड़गे के अनुसार परंपरागत रूप से उपाध्यक्ष का चुनाव नवगठित लोकसभा के दूसरे या तीसरे सत्र में किया जाता रहा है। इस चुनाव की प्रक्रिया स्पीकर की प्रक्रिया को दर्शाती है और एकमात्र अंतर यह है कि लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 8 सब 1 के अनुसार डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तारीख स्पीकर द्वारा तय की जाती है। यानी ओम बिरला को तय करना है कि डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तारीख का ऐलान एक तरीके से ओम बिरला को, हमारी जो लोकसभा के माननीय स्पीकर साहब है, उन्हें करना है। लोकसभा के अंतिम डिप्टी स्पीकर एम थंबी दुरुई थे
वे AIADMK के थे उनके ओर से, और 16वीं लोकसभा 2014 से 2019 के दौरान वो बतौर डिप्टी स्पीकर के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाला। लेकिन 19 के लोकसभा चुनावों के बाद से यह पद खाली है। लोकसभा का डिप्टी स्पीकर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। संविधान में इस पद के बारे में लिखा गया है और 2019 चुनाव से पहले तक उस पद पर हमेशा कोई व्यक्ति हमेशा बैठे होते थे। लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सत्ता में आती है और उसके बाद से तो मनमर्जियां चल रही है। डिप्टी स्पीकर का मुख्य काम लोकसभा स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करना है। वे सदन को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। जब डिप्टी स्पीकर सदन की अध्यक्षता करते हैं तो उनके पास स्पीकर के समान अधिकार होते हैं, लेकिन ये अक्सर विपक्षी पार्टियों से चुने जाते हैं। सत्ता के खिलाफ बोलने वाली जो पार्टी है उनमें से डिप्टी स्पीकर चुने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है डिप्टी स्पीकर ओम बिरला की तरह पेश तो नहीं आएंगे। उनका झुकाव विपक्ष के लिए हो, सत्ता पक्ष के लिए नहीं होगा, इतना तो आप मतलब लिख के रख लीजिए। विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाएगा, विपक्ष का माइक बंद नहीं किया जाएगा। किसी भी मुद्दे पर, जैसे मणिपुर हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट के मुद्दे पर हमेशा राहुल गांधी और विपक्ष बात करना चाहा कि किस तरीके से देश को, जो अमीर है वो और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ, भगदड़ में किस तरीके से लोगों की मौतें हुई, जिसका आंकड़ा सरकार छुपा रही है। बीबीसी ने आज अपने रिपोर्ट में बताया करीब 100 के करीब 100 लोगों की उस भगदड़ में मौतें हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार 30, 32, 36 तक आंकड़ा रखना चाह रही थी, जिसका खुलासा बीबीसी ने किया। इन तमाम मुद्दों पर जब विपक्ष बात करना चाहता है सदन में, तो स्पीकर साहब उन मुद्दों पर बात करने नहीं देते। माइक म्यूट कर दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब डिप्टी स्पीकर की एंट्री होगी, विपक्ष चुनेंगे कौन बनेगा डिप्टी स्पीकर, तो यकीन मानिए विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाएगा। गंभीर मुद्दों पर सरकार को बहस करनी पड़ जाएगी, भाजपाई सांसदों को जवाब देना पड़ जाएगा, और उससे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ ओम बिरला को बतौर स्पीकर के पद पर रखा गया है और डिप्टी स्पीकर का पद खाली है, जिसके लिए अब राहुल गांधी ने जंग छेड़ दी है कि नहीं, हमें तो डिप्टी स्पीकर चाहिए ही चाहिए। और वो लेटर सीधा पीएम ऑफिस पहुंच गया है, जिसके बाद अब नरेंद्र मोदी को इस बात पर हामी भरनी पड़ेगी। व्यवस्था के तमाम मुद्दे पर अब निर्णय लेने के साथ साथ डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी को डिसीजन लेने होंगे। ये महत्वपूर्ण है कि डिप्टी स्पीकर गैर पक्षपात पूर्ण तरीके से काम करे। जैसे ओम बिरला का झुकाव हमेशा भाजपा के लिए हो, इस डिप्टी स्पीकर का झुकाव जो है वो भाजपा के लिए नहीं होने वाला है। स्पीकर की तरह वो निष्पक्ष होने चाहिए, लेकिन हमारा स्पीकर निष्पक्ष है या नहीं है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। भले ही वो किसी भी राजनीतिक दल से चुने गए हों, विपक्ष का आवाज डिप्टी स्पीकर बनते ही विपक्ष का आवाज सुना जाएगा। और इसीलिए यही मांग करते हुए राहुल गांधी ने तहलका मचाया है, जिससे भाजपा सरकार, मोदी सरकार बौखला उठी है, क्योंकि उन पर आफत आ पड़ी है। और ये ओम बिरला के लिए भी खुशखबरी नहीं है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? डिप्टी स्पीकर की एंट्री से क्या भाजपा सरकार जो है वो मुश्किलों का सामना करने वाली है, मुश्किलों में पड़ जाएगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।